तो श्री राम जी विलाप करने लगे, रोने लगे, बड़ा पछताव करने लगे। श्री लक्ष्मण जी को उसने डांट फटकार कर दी कि आपको मैंने यहाँ इनके पहरे में रखा था, तो आप पता नहीं कहाँ चले गए, तो उसमें वो अगर आप नहीं जाते तो ऐसा ना हो। उसको भी डांट फटकार कर गई। तो चलो जो हुआ सो हुआ। माता का हनुमान जी की वजह से चलो उनको पता चल गया माता जी लंका में है, तो उन्होंने जो भी किया हनुमान जी ने पता लगाया। उसके बाद उनसे युद्ध किया, रावण का नाश हुआ। माता सीता जी जब उन्होंने विजय प्राप्त की लंका पर जाकर के विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त करने पर क्या होता है, जब माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, तो श्री राम जी पुष्प विमान पर आरूढ़ होकर के लंका से अयोध्या की ओर आ रहे थे। तो वृंदावन में क्या उन्होंने दृश्य देखा कि बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनकी समाधि लगी हुई थी। उनको घास जो था पूरे शरीर के ऊपर चला गया था, उनको अपने शरीर का कोई भान नहीं था। वो भगवान उस राम की तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते जब वो लंका से आरूढ़ होकर के अयोध्या की ओर आए, तो समुद्र पार किया जब उन्होंने, तो समुद्र पार करके उन्होंने जब वृंदावन में आए तो ये दृश्य देखा उन्होंने। तो माता सीता जी को कहते हैं, कौन, राम जी कहते हैं कि हे माते, हे प्यारी, ये देखो मेरे विरह में दुनिया कितनी मेरी तपस्या के लिए क्या क्या कर रही है। जिनको अपने शरीर का भान ही नहीं है, जिनको खाने पीने का भान नहीं है, और कहाँ किस जंगल में जाकर के मेरा नाम लेने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। तो अब मेरे धर्म धाम में आकर के इनके साथ मैंने आहार व्यवहार करना है। आया वहां से थोड़ी देर, तो उनको कोई भान नहीं रहा। तो आगे एक ऋषि एक थे, शर्भंग ऋषि। तो उसने क्या किया था, श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए बीच में समाधि लगाई थी, बीच में अपना आसन लगाया। अपने आसन लगाने के बाद क्या हुआ, अपने चारों ओर उसने अग्नि जलाई। अपने चारों ओर उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद किस महीने में, इसी महीने में, हाड़ के महीने में, और ऊपर से हाड़ के महीने में सूरज भगवान तप रहे हैं, बिल्कुल सिर के ऊपर है, दोपहर हो रहा है, और चारों ओर उसने अपनी ओर अग्नि जला करके रखी है। और उसका शरीर कैसे, इसकी तरह काला पड़ गया उसका शरीर, अग्नि से मतलब जल करके। इतनी उसकी गर्मी हुई ताकि उसका शरीर बिल्कुल एकदम राख, कोयले की तरह, अंगार की तरह बन गया। और फिर भी वो वहां से उठ नहीं रहा, और फिर भी राम राम नाम, राम 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 जप रहे थे। तो माता सीता जी को उसने बोला, देख मेरे लिए कितनी दुनिया क्या तपस्या कर रही है। तो वहां क्या हुआ कि जब उसकी समाधि खुली, समाधि खुलने पर उसने एकदम उठा करके श्री राम जी को पकड़ लिया, न छोड़ने लगा। और वृंदावन में जितनी सखी जितने महात्मा थे, वो सबकी समाधियां खुल गई। जब समाधियां खुली तो वो सब एकदम मतलब के उछल कूद करके तो उसके पास पहुंच, ओ उसको नहीं लगे छोड़ने। किसको नहीं लगे छोड़ने? श्री राम जी को, कि बस अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके लिए इतनी हमने तपस्या की, तो हम तो बड़े भाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। श्री राम जी ने बोला, मैं इस वक्त आपके साथ कोई आहार व्यवहार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान होकर के आया हूँ। अयोध्या में मेरा कोई राजा नहीं है, इसके लिए मैंने अयोध्या को बसाना है, मैंने प्रजा को देखना, दुनिया को देखूंगा। वो नहीं लगे जब उसको छोड़ने, तो फिर क्या होता है। श्री राम जी ने उनसे वचन किए, उनको परामर्श किया, उनसे बहुत उन्होंने एक आपस में कसम दुआई की। उन्होंने बोला कि आप साक्षात हमारे में रहोगे, हमें मिलोगे, कब मिलोगे? फिर उन्होंने बोला, हम आपको द्वापर में जाकर के मिलेंगे। उस वक्त मैं कृष्ण अवतार लूंगा, कृष्ण अवतार लेकर के मैं आपके साथ अच्छे धराधाम पर आकर के, पृथ्वी पर आकर के मैं आपसे आहार व्यवहार करूंगा। जैसे आप आदमी होंगे ऐसे मैं भी आदमी बनूंगा। वहां आपसे जो आपकी मनोकामनाएं होंगी वो आपको मैं पूरी करूंगी। तो वो सखियां कौन थी?
तो वो महिलाएं कौन थी? वो ऋषि महात्मा थे। कौन? जो त्रेता में जो साधु संत महात्मा थे, उनके साथ उनका वो एक परामर्श हुआ था, उनके साथ उनका वो आपस में संबंध बना था। उन्होंने बोला द्वापर में जाकर के मैं आपको कृष्ण लीला से आपको प्रसन्न करूंगा। तो सखियां वो थी, ना कि कई मनुष्य इस बात को वो करते हैं ना कि उसने कृष्ण लीला जी, कृष्ण ऐसा जी, उसके 1000 पत्नी 108 पत्रानियाँ थी, वो उन्होंने पत्नी उसमें वृंदावन में क्या किया जी, उधर क्या किया, कितनी लड़कियों के साथ, कितनी औरतों के साथ क्या करता था। अन्यथा वो स्त्रियां ही नहीं थी, वो सब साधु महात्मा थे जो उसको नहीं छोड़ते थे। तो बाद में जाकर के त्रेता में जाकर के, द्वापर में जाकर के फिर उन्होंने उनके साथ उनका जो मनोकामनाएं थी वो उन्होंने पूरी की।